Welcome to the educational task. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमेर। स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टास्क। जब हमारा कोई मित्र कामयाब होता है तब हमारे मन में हजारों सवाल आते हैं, और जब भी वो हमसे मिलता है हम उनसे पूछते हैं कि आप कैसे पढ़े, कौन सी किताबें पढ़ी, किस प्रकार से, मतलब नाना प्रकार के सवाल। और एक पूछना स्वाभाविक। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना उन सबको एक मंच पे किया जाए। इसलिए मैं सिलेक्टेड स्टोरियां कवर करता हूं और आप सबके सामने लेके आता हूं। सबसे पहले मैं 3 कहानियां आपके सामने लेके आ चुका हूं और ये चौथी कहानी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी और प्रयास करते हैं इससे हम क्या मैसेज ले सकते हैं और किस प्रकार से मोटिव हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है नींबाराम बोस की। नींबाराम राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर की सीमा पर स्थित एक छोटे से गांव छाबा के रहने वाले हैं और वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कमांडो पद पर तैनात। तो आइए सुनते हैं नींबाराम की कहानी उनकी ही कलम से। मैं नींबाराम बोस दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल पद पर तैनात। मैंने ये मुकाम कठिन परिस्थितियों से लड़ते हुए हासिल किया है, जिसकी दास्तान मैं मेरे दोस्तों को इस चैनल के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। मेरा जन्म 1995 में एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ। मेरे माता पिता दोनों कृषक होने के कारण मेरा बचपन खेतों में माँ बाप के साथ काम करते हुए गया। 6 वर्ष की आयु में मेरा विद्यालय में दाखिला हुआ, लेकिन वो घर से 5 किमी दूर था, इसलिए मैं विद्यालय नहीं जा पाता था। 5वीं तक की पढ़ाई बिना कुछ पढ़े ही हो गई और मुझे 5वीं का सर्टिफिकेट मिल गया। अब मुझे आगे पढ़ना था। 6ठी क्लास में पहुंचा तब पहली बार मैंने किताब पढ़ी। दोस्तों, ये पहला समय था जब मेरे हाथ में किताब थी और मैंने पढ़ना शुरू किया। मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था, मैं बस किताब हाथ में लिए खड़ा था। इस प्रकार जब मैं 10वीं तक पहुंचा तब थोड़ा बहुत कुछ सीख पाया। मैं उन विद्यार्थियों के मुकाबले में बहुत कमजोर था जो मेरे साथ 10वीं क्लास में थे। नतीजा भी वैसा ही था जैसा मेरी पढ़ाई थी। मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया। मैंने हिम्मत करके 10वीं क्लास में दोबारा दाखिला लिया। इस बार मैंने थोड़ी मेहनत की और मैं पास हो गया। अब मुझे आगे पढ़ना था। चूंकि मेरी पारिवारिक स्थिति बेहद कमजोर थी, फिर भी मैंने प्रयास किया और आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर आया। 12वीं की पढ़ाई मैंने शहर से की, जहां से 2014 में मैंने 12वीं में 63% अंकों के साथ उत्तीर्ण की। दोस्तों, ये मेरी पहली उपलब्धि थी मेरे नजरिए से। हालांकि कुछ साथियों के लिए 63% ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मायने रखते थे, क्योंकि मैं जिस पृष्ठभूमि से उठ के आया था उस पृष्ठभूमि के हिसाब से ये 63% मेरे लिए बेहद खास थी। यहाँ पढ़ने के दौरान मुझे मेरा एक बेस्ट फ्रेंड मिला, जिसका नाम मोहन पुनावत है, जिसने हमेशा मेरी बहुत मदद की, हमेशा सहयोग किया। 2015 में मैंने वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से बीए में दाखिला लिया। 3 साल ऐसे निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन 3 सालों में मैं कुछ नहीं कर पाया, या ये कहूं कि सिर्फ टाइम पास। 2017 में मेरा बीएसटी से में नंबर आ गए।
पर कम अंक होने की वजह से मुझे झुंझुनू में कॉलेज मिला। बीएसटीसी के साथ साथ मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की। दोस्तों ये पहला मौका था जब मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू करी थी। इससे पहले कंपटीशन का अनुभव मेरे पास में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया मेरे 3 साल ऐसे ही निकल गए सिर्फ टाइम पास में। इस वक्त के दरमियान मुझे कई बार ताने भी सुनने पड़े। मुझे बहुत बुरा लगता था, सच कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा। कई बार तो ऐसा लगता कि पढ़ाई ही छोड़ दूं, पर दिल हमेशा कहता कि तू बस पढ़, तेरी पढ़ाई ही इनको जवाब देगी। मैंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू किया। मैंने एटीएम पे गार्ड का जॉब शुरू किया। 12 घंटे की ड्यूटी के साथ साथ मैंने मेरी पढ़ाई जारी रखी। इस दरमियान 2016 में मैंने मेरे ताऊजी के लड़के दानाराम की सलाह पे दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया। इससे पहले कोई खास कंपटीशन इतिहास नहीं रहा। 2017 में मैंने दिल्ली पुलिस भर्ती की फिजिकल परीक्षा पास कर ली थी। मेरे लिए ये खुशी के क्षण थे, लेकिन अब मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। चुनौती ये थी कि पेपर कैसे पास किया जाए। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा मौका था। मैंने तय कर लिया कि मुझे ये एग्जाम पास करना ही है और अपने माँ बाप का सहारा बनना है। इसके लिए मैंने चाणक्य कोचिंग संस्थान ज्वाइन की। 3 महीने तक कठिन परिश्रम किया, दिन रात एक कर दिए। मेरे लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। एक बात बता दूं दोस्तों, यदि आपको कामयाब होना है तो कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के सक्सेस नहीं मिलती। दिसंबर 2017 में मेरा पेपर हुआ। जब मैं पेपर देने गया तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। ऐसा अक्सर हर बार होता है एग्जाम में। मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर मैंने मेरे आत्मविश्वास को बनाए रखा। दोस्तों, जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर आया तो मेरे चेहरे पे खुशी साफ झलक रही थी। मुझे विश्वास हो गया था कि पक्का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इंतजार था रिजल्ट का। हालांकि तानों का दौर अब भी जारी था। 23 फरवरी 2018 को दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया। रिजल्ट मेरे आशा के अनुरूप था। मैं एग्जाम पास कर चुका था। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। एक बार तो मन किया कि नाचूं। दोस्तों, ये सफलता होती ही ऐसी है, और जब आप सफल हो जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये फीलिंग कैसी होती है। खैर, मैंने मेरी भावनाओं पर काबू किया। मैंने मिठाई मंगवाई और जश्न मनाया। 5 मई 2019 को मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। आज लगभग 1 साल पूरा हुआ है। अब मैं मेरी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के बाद में आपकी दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। मैं मेरे दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि अपने आप पे भरोसा रखें। कामयाबी अपने आप मिल जाएगी। दोस्तों, मैंने ये मुकाम कई कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए हासिल किया है। मैंने पार्ट टाइम पत्थर की खानियों और लकड़ी की फैक्ट्रियों में भी काम किया। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहो, कामयाबी तो जरूर मिलेगी। आपका अपना दोस्त। ये थी निमाराम बोस की कहानी। हर कहानी में अपना एक मैसेज होता है। अभी सामने वाले पे निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से। तो दोस्तों, मैं ऐसी ही कई कहानियां आपके सामने लेके आ रहा हूं। हमारी कहानियों में पद जितना मायने नहीं रखता, उतना उसका संघर्ष मायने रखता है। और संघर्ष की ऐसी लाजवाब कहानियां आपके सामने आते रहेगी और आपका सहयोग बना रहेगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं एक
बाय बाय, टेक केयर।